पूरी दुनिया जानती है कि बिहार में कितने जलसे होते हैं, मगर दुनिया को यह भी पता है कि बिहार में किस कदर पसमानदगी है। दुनिया को यह भी मालूम है बिहार में किस तरह जहालत है। दुनिया को यह भी मालूम है कि बिहार में आज भी सिर्फ 20% मुस्लिम कम्युनिटी में 20% लोग ऐसे हैं जिनको एजुकेशन फैकल्टीज पर काम करने की तबीयत है। बाकी 80% लोग आज भी हमारे यहाँ जाहिल है। 80% समाज आज भी हमारा अंगूठा छाप है। 80% लोग आज हमारे इस माशरे में साहब बेदीन है। 80% लोग आज भी समाज में मस्जिदों से, मदरसों से, उलमा से उनका कोई रब्त ज़ब्त नहीं है, जिसकी बुनियाद पर वही 80% अपने समाज को जहन्नम की आग में ढकेलने को तैयार है। और जब ज्यादती उन पर की जाती है, ये मुसलमान भड़क कर बोलता है, हजरत फलाने के जीतने की वजह से ये हालत मेरी हुई, फलाने के मंत्री बनने से मेरी ये सूरत हुई, फलाने की हुकूमत में आने की वजह से ये मेरी हालत हुई। मैं कहना चाहूंगा साहब, आज जो हमारी ये हालत है, इस हालत का रिस्पॉन्सिबल हमारे समाज का कोई दूसरा तीसरा नेता नहीं है। शायद आपने अपने कुरान को पढ़ा नहीं, अपने इस्लाम का मुताला आपने नहीं किया। बिला वजह आप किसी ढोंगी को, कभी किसी नेता को, कभी किसी मिनिस्टर को, कभी किसी अभिनेता को, कभी किसी को पकड़ के आप उसको कहते कि तेरी वजह से मेरे बच्चों में जहालत है। कुरान हमारी पसमानदगी, हमारी बदतमीजी, हमारी ये खैरखाही के लिए कह दीजिए, इसको जिम्मेदार ठहराते हुए कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। ए मुसलमानों, तेरी ये हालत किसी नेता की वजह से नहीं, तेरी भलाई तब होगी कि तुम इस सारी तबाही की वजह तुम अपने आप को बताओ कि ये तेरी पसमानदगी तेरी वजह से है। 1000 जलसे इस इलाके में हुए, क्या उन जलसों से आपको ये शऊर न मिला? 1000 जलसों में आपकी शिरकत हुई, क्या आपने जलसों से ये नहीं सीखा कि जलसे में जाया कैसे जाता है, जलसे में पहुंचने का मकसद क्या है, जलसों में बेटियों को कहां तक हम ले जाने की इजाजत है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आइंदा अगर आप जलसा करें तो जलसा करने का सबसे बड़ा मकसद ये हो कि जलसे से कौम को पैगाम जाए। बेटियों को बाप बताए कि बेटी, अगर तुझे जलसे में जाना है तो जलसे में जाने का एक प्रोटोकॉल होता है, लड़कियों के पहुंचने का एक दायरा होता है। अव्वलन तो मर्दों के जलसों में हमारी बेटियों की कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लड़कियों के जलसे अलग हो, लड़कों के जलसे अलग हो, मगर हमने बड़े बड़े जलसे करके खलत मलत करके दोनों को आपस में मिलाकर 5 बेटी के चक्कर में हमारे 50 बच्चों के जलसे खराब होते हैं। एक लड़की हमारी सड़कों से गुजरेगी, उसको देखने वाले 100 लड़के उसके पीछे चलेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? कोई सीटियां मारेगा, कोई रेड लाइट जलाएगा, कोई उसकी तस्वीर खींचेगा, कोई उनसे बात करना चाहेगा, कोई उनसे डेटिंग पे जाना चाहेगा। नतीजा क्या निकलेगा? मुस्तफा का वो माहौल, मुस्तफा की वो महफिल, मुस्तफा का वो स्टेज जहां से दुनिया को हया का पैगाम मिलता है, उसी मुस्तफा करीम के माहौल और उसी महफिल में आने वाली बेटियों की इज्जत के साथ हमारे बच्चे खिलवाड़ करते नजर आएंगे। नतीजा दुनिया क्या देखेगी? दुनिया कहेगी, देख मुसलमान अपने नबी की महफिल में किस कदर खुरफात कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा साहब, अपनी बेटियों को इज्जत देना यह हमारा काम है, अपनी बेटियों को पर्दा देना यह हमारा काम है, बेटियों को हया देना यह हमारा काम है, बेटियों को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाना यह हमारा काम है। बेटी हमारी है, हया हम देंगे, बेटी हमारी है, इज्जत हम देंगे। इतने बड़े जलसे में चाहे किसी एक शख्स की बेटी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए तो मैं समझता हूं साहब, ये पूरा जलसा कारत, पूरी मेहनत बेकार होगी, क्योंकि जलसे का मकसद है बेटियों को इज्जत देना। मगर सड़कों पे देखने के बाद साहब रोने की तबीयत करती। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, जो कमेटी के हैं साहब, वो खाना खिलाते, मुलाकात भी उनसे मैंने रज़ुल्लाह भाई से भी कहा, साहब आप लोगों ने जलसा किया मगर आप लोगों ने थोड़ी सी कमी जलसे में छोड़ दी, क्यों नहीं आप लोगों ने अपने जलसे में ऐसे वर्कर्स और रजाकार मुस्तैद किए जो रजाकार को यह अख्तियार होता कि जरा सी भी कोई गलती करता हुआ देखे जाते फौरन उस पर डंडे की बारिश हो जाए, उसको जलसे से बांध कर उसे जलसे में मार के उसको निकाला जाए, ताकि एक लड़के को अगर डंडे लगेंगे 50 देखने वाले देख के बोलेंगे, साहब अगर मैं भी जलसे में सीटियां बजाऊंगा, मैं जलसे में सेल्फी लूंगा, मैं जलसे में किसी की बेटी से बात करना चाहूंगा तो मेरी भी यही हालत होगी। साहब बेटी आपकी हो या हमारी है तो हमारे समाज की, आपकी होगी तब भी बोलना पड़ेगा, मेरी होगी तब भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी बेटियों के साथ पूरी दुनिया दुर्व्यवहार करती है और हम भी अगर उसको इज्जत ना करें तो बेटियां इज्जत कहां पाएंगी? हया का पैगाम वो कहां लेंगी? उनको हया का सबक कौन सिखाएगा? हम मुसलमान हैं, मजहब हमारा है, बेटियां हमारी है, दीन हमारा
रहा है, बेटियों को दीन सिखाने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। आइंदा साल याद रखा जाए साहब, बहुत बड़ी आबादी है ये, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। यकीनन इतनी बड़ी आबादी में भीड़ होना ये लाजिम है, मगर इस भीड़ को कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी उन अहबाब की है जिन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके माइक का इंतजाम किया, जिन लोगों ने मुसव्विर के नजराने और खाने का इंतजाम किया, जिन लोगों ने खुतबा शोरा के बैठने और नजराने का इंतजाम किया। ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि जलसा में आने वाली कोई बेटी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो पाए। अगर आपने इस पाकीज़ा ख्याल के साथ, इस हसीन तस्वुर के साथ अपना जलसा कराया, मैं कसम खा के कह सकता हूं आपके जलसे में 50 लाख खर्च नहीं भी होंगे तो कोई मतलब नहीं। 10,000 का जलसा होगा, 50 करोड़ के जलसे पे भारी जलसा माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइंदा इसका ख्याल रखें। और वो बच्चे कितने बदतमीज हैं, वो लड़के कितने बदतमीज हैं। यार बहन तुम्हारी भी तेरे घर पे है, माँ तुम्हारी भी तेरे घर पे है। हम अगर दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत कौन करेगा? एक गरीब बाप अपनी बेटी की कमाई के लिए बेटी के प्रेशर पे कहता है कि बेटी कहती है अब्बा 3 दिन हो गए मैं खाना नहीं खाई हूँ, अब्बा मेरे लिए खाने का इंतजाम फरमाया, अब्बा मैं तो मर जाऊंगी भूख से। महल्ले के सारे लोगों से मैंने खाना मांग के खाया, अब्बा कहीं से काम करके रोटी का इंतजाम कीजिए। बाप 80 साल का बुजुर्ग, उसने कहा मेरी बेटी इस 80 साल में मैं कहाँ कमाने जाऊँ? बाप का जब प्रेशर बेटी पे पड़ता है, बेटी का प्रेशर जब बाप पे पड़ा, बाप झोली लिया, मार्केट गया की तलाश में। सुबह से शाम तक मार्केट में घूमता रहा वो बूढ़ा अपनी बेटी की रोटी के लिए। शाम हो गई, उस बूढ़े को जब काम न मिला, बाप बेचारा जैसे घर की तरफ बढ़ा, बेटी शाम होने के बाद दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद का इंतजार कर रही है। इधर जैसे ही बाप पहुंचा है, बेटी कहती अब्बा आपकी झोली खाली है, अब्बा आपने कुछ काम नहीं किया तो आपकी बेटी क्या खाएगी? अब्बा आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी क्या पकाएगी? अब्बा कहां से सब्जी आएगी? अब्बा कहां से रोटी का इंतजाम होगा? अब्बा आपने क्यों नहीं रोटी का इंतजाम किया? मैं कैसे नमाज पढ़ूंगी? मैं कैसे रात गुजारूंगी? मेरी रात कैसे गुजरेगी? उस हालत पर 80 साल का बूढ़ा अपनी बेटी की कलाई पकड़ के अपने घर में ले गया, कहता मेरी बेटी सुन, मेरी बेटी अगर तुझे रात गुजारनी है तो इसके लिए कंडीशन ये है, बेटी तू सब्र कर ले, तू अगर सब्र करेगी तेरी सब्र की बरकत, तेरे सब्र की बरकत से बेटी अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी तू सब्र कर ले। रात गुजारने का सबसे बेस्ट फार्मूला यह है कि कल रात से जायद नमाज तू आज रात पढ़, कल से जायद कुरान की तिलावत आज रात कर, बेटी तेरी रात गुजर जाएगी। इसी इंतजार में बेटी पूरी रात कुरान पढ़ती रही। फिर नमाज फजर के बाद अपने बाप को झोली पकड़ा कर बेटी कहती है अब्बा जाइए आज रोटी का इंतजाम कीजिए। दूसरी सुबह भी बाप अपनी बेटी की बात मानकर जब मार्केट गया, पूरा मार्केट घूमता रहा, शाम हो गई, बूढ़े को काम जब न मिला, वापस खाली झोली लेकर बूढ़ा जब घर आया है, देखता क्या है, दरवाजे पर जवान बेटी मुस्कुरा कर अपने बाप की आमद का इंतजार कर रही है। बाप की हाथ से लगी झोली को देखते हुए बेटी कहती अब्बा आप फिर आज खाली झोली लेकर आ गए, आपने काम नहीं किया, आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया, आपने सब्जी नहीं लाया, अब्बा आपकी बेटी क्या खाएगी, क्या पकाएगी? बाप फिर कहता है बेटी नमाज पढ़, बेटी कुरान पढ़, बेटी सब्र कर, बेटी सब्र का दामन हाथ से जाने मत दे। लगातार 3 दिन तक बेटी के प्रेशर पर बाप मार्केट जाता रहा। चौथी सुबह आखिरी अल्टीमेटम देकर जवान बेटी अपने बाप से कहती है अब्बा आज आखिरी मौका है, आज अगर आपने खाने का इंतजाम नहीं किया, दाल चावल का इंतजाम नहीं किया, सब्जी का इंतजाम नहीं किया तो याद रखिए अब्बा आपकी बेटी कोई फैसला करने पर मजबूर होगी। बाप बड़े खौफ में अपना कदम आगे बढ़ाया, मार्केट में चारों तरफ खोजा, कोई तो काम दे दे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जानिब घूमता रहा। शाम हुई, फिर धीरे धीरे अफसोस के साथ अपना कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जब बढ़ा है, जैसे ही बूढ़ा अपने घर के
दहलीज पर पहला कदम रखा था, इतनी देर थी कि उसकी बेटी आई, देखती क्या है कि अब्बा पहला कदम रखते ही बेहोश धीरे धीरे हो गए। बाप को बेहोश पड़ा देखकर वो बेटी घबरा गई, पूरी ताकत से अपने बाप को खींचकर वो बेटी अपने रूम में ले गई। कहती है अब्बा आप बेहोश हो गए। बेटी समझ गई कि बाप बूढ़े हैं, 4 दिन से लगातार मार्केट जा रहे हैं, मार्केट पैदल जाना, वापस मार्केट से पैदल आना, मसलसल बुढ़ापे की मेहनत और थकान आने जाने की, चौतरफा मुसीबत की वजह से अब्बा गिर गए, अब ये होश में नहीं आएंगे। बेटी रात भर सोचती रही कहां से अब्बा को खिलाऊं, कहां से रोटी का इंतजाम हो, कैसे बाप को मरने से बचाऊं। रात के आखिरी पहर नमाजी इंसान की बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल क्या आया। उसकी बेटी नकाब पहन के मार्केट जाने का इरादा की, घर के दरवाजे को क्रॉस करके जब मार्केट पहुंचती है, मार्केट के भीड़ भाड़ में खड़ी होकर अपने दुपट्टे को उठाकर अपनी सूरत दिखाती है। इरादा ये करती है कि मैं मार्केट जाऊंगी, वहां खड़ी हो जाऊंगी, हजारों लोग आएंगे जाएंगे, उनमें से 2-4 तो मेरी बात मानेंगे, मेरी सूरत देखकर, मेरा चेहरा देखकर, मेरा जिस्म देखकर, मेरी हालत देखकर मेरे करीब आएंगे। मैं उनसे अपने हुस्न के बदले 2-4 पैसा मांगकर उन्हीं पैसों से रोटी खरीद कर घर में मजबूरी की हालत में बेहोश पड़े अपने बूढ़े बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। इसी इरादे से जवान बेटी उस बूढ़े बाप की घर से बाहर गई है, नकाब पहनकर जब मार्केट में खड़ी है। इधर सुबह की अजान होते ही बूढ़ा जब होश में आया, देखता क्या है उसकी जवान बेटी दरवाजे घर में है नहीं। पूरे घर में बेटी की तलाशी की उस बूढ़े ने, कहीं बेटी जब न मिली, पड़ोस में खोजा, वहां भी बेटी न मिली। आखिर में वो बाप अपनी बेटी के लिए खैर खाही के लिए अल्लाह से मुतालबा करने अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां से नमाजें पढ़ता था, जहां सजदे किया करता था, जहां कुरान पढ़ता था। उसी हुजरे में दाखिल होकर 80 साल का बूढ़ा बाप अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा करने लगा, ए मेरे परवरदिगार तू मुझे गरीब बनाया, मुझे अपनी गुर्बत पर कोई शिकायत नहीं, मुझे मुफलिस रखा, मुझे अपनी मुफलिसी पर कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। ए अल्लाह मगर तू इस गरीब इंसान को इसकी गुर्बत में जवान बेटी की दौलत भी तूने मुझे दी थी, एक जवान बेटी की दौलत और नियामत से तूने मुझे सरफराज फरमाया। ए अल्लाह वही बेटी न जाने आज कहां चली गई। मेरी बेटी अल्लाह जहां भी गई हो, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले, मेरी बेटी की इज्जत की सुरक्षा फरमा दे। बूढ़ा बाप अपनी बेटी की इज्जत की मुहाफजत के लिए सजदे में पेशानी रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज उस बूढ़े को सुनाई दी। सजदे से सर को उठाया, दरवाजा खोला, देखता क्या है सुबह की भागी बेटी शाम को सामने मुस्कुरा रही है। बेटी की मुस्कुराहट देखकर बाप रोने लगा, रो रो कर पूछ रहा है मेरी बेटी कहां भाग गई थी, बेटी कहां चली गई थी, बेटी कहां भाग गई थी। बाप कहता है बेटी कहां गई थी जल्दी बता। बेटी कहती अब्बा ईमानदारी से आप बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया, जब से मैं होश संभाल कर अकेला बालिगा हुई, तब से आज तक मैं कभी आपकी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर गई थी क्या। बाप कहता है नहीं बेटी तुम तो कभी नहीं गई, मगर आज तुम क्यों गई, आज किस मजबूरी और जरूरत में तुझे घर से जाने पर मजबूर किया था। बेटी कही अब्बा मैं देख रही थी लगातार 4 दिन से आप घर की खर्ची के लिए, रोटी सब्जी के लिए, दाल चावल आटे के लिए 4 दिन से काम की तलाश में झोली लेकर आप मार्केट जा रहे थे, मगर खाली झोली लेकर मार्केट से वापस आ रहे थे। अब्बा मैं समझ गई कि कोई अक्लमंद इंसान बुढ़ापे की बुनियाद पर आपको काम नहीं दे रहा है। अब्बा मैं डिसाइड कर ली कि अगर मैं ऐसे ही बैठी घर पे रहूंगी तो अब्बा भूख से मर जाएंगे। ए मेरे वालिद मोहतरम, मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए मार्केट गई थी। इरादा मैंने ये किया कि मार्केट में जाकर निकाब के पट्टी को खोल दूंगी, हजारों लोगों की गुजरगाह पर खड़ी रहूंगी, 2-4 मुझे देखकर मेरे करीब आएंगे, उन्हीं से 2-4 पैसे मांगकर उन्हीं पैसों से दाल चावल का इंतजाम होगा। नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप, शायमुत्तहार बाप, एक ऐसा नेक और साले बाप जिनकी रातें नमाजों में, जिनका दिन नमाजों में गुजरता था। वो बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, बाप चीखते हुए
कहता है मेरी बेटी जल्दी से बता, बेटी जल्दी बता कि कितने लड़कों ने तुझे इस्तेमाल किया, किन किन लोगों ने तुझे टच किया। बेटी कहती है अब्बा मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर खुदा की कसम ए मेरे वालिद मोहतरम, मैं मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी थी, शाम तक उसी भीड़ भाड़ में मैं खड़ी की खड़ी रह गई, नाकाम वापस लौट रही हूँ। अब्बा कोई मेरा बदन क्या टच करता, कोई लड़का मुझे क्या इस्तेमाल करता। अब्बा शाम तक मैंने हजारों को आते देखा, हजारों को जाते देखा, किसी ने मुझे घूम कर पलट कर देखा तक नहीं। बाप कहता है मेरी बेटी कैसे तुझे कोई पलट कर देखेगा, क्योंकि आज तक मैं तेरा बूढ़ा बाप किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आज दूसरों की बेटी को देखकर आप सीटी बजाएंगे, कसम खुदा की आप अपनी बेटी को बेइज्जत होने से नहीं बचा पाएंगे। दूसरे की बहन को देखकर आप उसको ललचाई भरी निगाहों से देखेंगे, लपकेंगे, पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। आपके पास भी बेटी होगी, आपकी बेटियों को भी ऐसे ही पकड़ने के लिए किसी दूसरी भीड़ में 25 नहीं 50 लड़के खड़े रहेंगे। एक ही रास्ता है साहब बचने का, कि हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करें। अल्लाह हमारी बहन बेटियों की मुआवजत पर्दे से फरमाएगा। आप पहले दूसरों की इज्जत करना सीखिए, फिर आपकी बहन बचेगी, फिर आपकी बेटी बचेगी। एक ही रास्ता है, दूसरों की हम इज्जत करें, वो दूसरे हमसे हमारी इज्जत करेंगे। समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप उसको सीटी बजाएंगे और आपकी बेटियां महफूज रहेंगी, कभी नहीं हो सकता है। ये जुल्म का बदला जुल्म है, बदनिगाही का बदला बदनिगाही है, बदतमीजी का बदला बदतमीजी है, जिना का बदला जिना है। हम गलत करेंगे और ये दुआ करेंगे कि हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आखिरी अल्टीमेटम उन नौजवानों के लिए जो लोग बिला वजह सड़कों पे भीड़ का सामान अपने को बनाया है, और ये भीड़ बिला वजह भी नहीं है, इसकी एक वजह ये भी है कि हमने जलसे कराए, मगर जलसों में पता नहीं कैसे हमने उनको अलाउड कर दिया उन दुकानदारों को। भाई जलसा दीनी जलसा है, मजहबी जलसा है। लिपस्टिक वालों की जरूरत क्या है वहां पे दुकानदार को? ये क्रीम बेचने वालों की क्या हाजत है दुकान जलसे में? क्रीम की दुकान क्या मार्केट में नहीं है? क्रीम की दुकान क्या साहब किसी बाजार में नहीं है? कहाँ बाजार नहीं, हर 5 किलोमीटर दूर के बाद मार्केट, हर 10 किलोमीटर दूर के बाद बड़ी मार्केटिंग में हम मार्केटिंग शॉपिंग के लिए जाते हैं। मगर इतना होने के बाद ऐसा थोड़ी है कि जलसे में स्पेशल क्वालिटी का सामान मिलता है, जो सामान कहीं नहीं मिलता वो जलसे में मिलता है। फिर आप क्यों उसको अलाउ करते हैं, क्यों इजाजत देते हैं? 10 रुपया वो बेचारा कमाएगा नहीं और हमारे जलसों के लाखों रुपयों को वो बर्बाद कर। आप उनके 100 रुपया कमाने के चक्कर में आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जलसा अगर ये भीड़ का सामान नहीं बनता, संजीदा माहौल में लोग बैठते, हमारे उलमा दीन सिखाते, फिर नतीजा ये निकलता कि यहाँ से जाने वाला हर शख्स रो कर जाता, और इनके रोने से हमारा समाज बदलता, हमारा माहौल बदलता। आज जो तब्दीली लानी है, हमारी तब्दीली लाने में सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे समाज में तब्दीली कोई नेता नहीं लाएगा। नेता को तो साहब पार्टी बदलने से फुर्सत है कहाँ? उनको साहब विधायक खरीदना है, कहीं बेचना है, कहीं पार्टी बदलना है, उनको अपना काम है। आप अपना काम कीजिए, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और बहुत ज्यादा किसी पर कटाक्ष और तनकीद करने की आदत नहीं है। मेरी आदत रही है, मैं अपने उलमा से हमेशा कहते रहता हूँ कि हजरत बिला वजह किसी को जिम्मेदार ठहराना, सारी गलतियां हमारे अंदर है और हम गाली साहब किसी दूसरे को दे रहे हैं। नमाज पढ़ना हम पे जरूरी है, अजान के बाद मस्जिद जाना हम पे जरूरी, बेटियों को पर्दा सिखाना हम पे जरूरी, बेटियों को हया देना ये हम पे जरूरी, और हम बिला वजह दूसरे को तनकीद करते हैं। एक बात अभी 2 साल पहले 1.5 साल पहले बहुत हवा की तरह उड़ रही थी इस पूरे भारत में। मुसलमान बिल्कुल सहम गया था कि हजरत ये लोग हमारी बेटी को नकाब से क्यों रोकना चाहते हैं। मैं कहूंगा साहब, नकाब से एक बेटी को कॉलेज में, बेंगलोर के कॉलेज में किसी ने रोका था, पूरा भारत को हम लोगों ने हाथों पे ले लिया था। यहाँ एहतजाज, वहाँ नारे, वहाँ प्रोटेस्ट, वहाँ प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें हमने की थी। मगर आज हमारी
हमारी बेटियां जलसे में लिपस्टिक लगा के आ रही है। क्या बाप बेखबर है? क्या भाई को मालूम नहीं कि उसी की बहन है? क्या बाप को पता नहीं कि उसकी बेटी है? क्या समाज को मालूम नहीं कि हमारे समाज की बेटी है? जिस दिन जलसा हो और बेटी सजने संवरने का काम करे, उस दिन बाप अपनी बेटी से खबरदार करते हैं कि मेरी बेटी वो नुमाइश की आमाजगाह नहीं, वो जलसा है, नबी की बात होती है। वहां तुझे जाना नहीं। अगर तुझे जाना है तो तेरे लिए अलग लिबास हो, तेरे लिए अलग रास्ता हो। अगर जलसे में तुम्हारे लिए जाने का अलग रास्ता नहीं, अलग व्यवस्था नहीं, अलग इंतजाम नहीं, तो तुम ये दुपट्टा, ये कपड़ा, ये हील, ये सैंडल, ये चप्पल, ये सूरत बना कर अगर जाओगी, ये चप्पल और जूते निकाल कर तुझे तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक बार, सिर्फ एक बार आप अपनी बेटी को धमकाएं, एक बार, ज्यादा नहीं। साहब बेटी आपकी है, कौन जिम्मेदार है? बच्ची आपकी है, कौन जिम्मेदार है? बेटी आपकी है, इसका जिम्मेदार आप ही है ना कि उसकी इस्लाह करें। मुसव्विर इस्लाह नहीं करेगा, कोई खतीब इस्लाह नहीं करेंगे। खतीब हमारे इस्लाह तब करेंगे साहब जब आप बेअक्ल होंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से ज्यादा अक्लमंद है। हर समाज का हर व्यक्ति अपने आप में मुबल्लिग है, अपने घर के जिम्मेदार आप हैं, अपने घर की तबलीग की सारी जिम्मेदारी आपकी है। नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, अपने समाज का निगरान है, अपने घर का रहबर है, अपने घर का लीडर है। अपने घर की रहबरी की सारी जिम्मेदारी उस घर के बड़ों पे होती है। जिस घर में दादा है वो दादा अपने घर के हर व्यक्ति का मालिक है। जिस घर में बाप है वो बाप अपने हर बच्चे का मालिक है। यानी मुस्तफा ने ज़हन दिया है, बाप अपने बच्चों की निगरानी करे, दादा अपने पोतों की निगरानी करे, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखे, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पर निगरानी करे कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, वो कहाँ दौड़ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, आपको संभालना है। खतीब को नहीं, मस्जिद के इमाम को नहीं, खानका के पीर को नहीं, किसी मुखिया और नेता को नहीं। मुखिया तो अपने घर के साहब आप है, मंत्री तो अपने घर के साहब आप है, लीडर तो अपने घर के साहब आप है। मंत्री, लीडर, राष्ट्रपति हर घर का हर बाप और हर दादा होता है, मगर आपने जिम्मेदारी समझी नहीं। आपने अपने घर को तबाह करने में सबसे बड़ी कमी आपकी है। आपके सामने आज क्या हमारे माहौल में ये तो जलसा है साहब, जलसे के नाम पे, स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, कोचिंग के नाम पे आज हमने किस तरह तबाही मचाई है। हमने अपनी बेटी को 5,000 निकाल के दे दिया, बेटे को हमने साइकिल खरीद के दे दिया, मोबाइल का मुतालबा बेटी की हमने खरीद के दे दिया, साइकिल का मुतालबा बेटा किया हमने दे दिया। किस लिए? क्योंकि हमें ट्यूशन जाना, हमारी बेटी को ट्यूशन जाना है, बेटा को स्कूल जाना है, बेटी को कॉलेज जाना है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन के नाम पर आज हमारे समाज में जो रुझानात आगे बढ़े हैं, यकीनन ये अच्छी बात है कि हमारा समाज आज एजुकेशन के डेवलप के लिए आगे आ रहा है। मगर एजुकेशन के तनाजुर में जो सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि बाप 5,000 खर्च करता है मगर 5 मिनट भी अपने बच्चों पे खर्च नहीं करना चाहता। वो 1 लाख एडमिशन के नाम पर अपनी बेटी के लिए कॉलेज में डोनेशन के नाम पे दे देता है, मगर 1 घंटा उस बेटी को अदब सिखाने के लिए कभी अपने पास बिठाकर बाप नहीं बोलता कि बेटी जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो कहीं किसी गैर महरम से तेरा कोई लफड़ा तो नहीं, बेटी जिस ट्यूशन में तुम जाती हो पढ़ने वो जाते आते समय कोई तुझे परेशान तो नहीं करता, मेरी बेटी ये मोबाइल तुम जो चला रही हो कहीं इसमें व्हाट्सएप तो नहीं, कहीं इसमें इंस्टाग्राम तो नहीं, इसमें कहीं फेसबुक तो तुमने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। जो बाप अपनी बेटी को गलत तरीके से आजादी का तस्वुर देता है वो बाप जान ले आज 9 साल की उम्र में हाई स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को वो आजाद किया है। जिस दिन यही 9 क्लास में पढ़ने वाली 9 क्लास में पढ़ने वाली बेटी जब 10th पास करेगी, जब 11th पास करेगी, जब इंटरमीडिएट का एग्जाम देगी, जब वो ग्रेजुएट बनेगी, जब वो मास्टर की डिग्री लेकर घर आएगी तो सिर्फ डिग्री नहीं लाएगी, यकीन जानिए वो बेटी आपकी अपने हाथ में डिग्री के साथ साथ आप ही के समाज के किसी ऐसे व्यक्ति के बेटे को अपने हाथ से पकड़ रखेगी जिसका वजूद धरती पे नहीं होगा। उसकी तरफ इशारा करके बेटी कहेगी अब्बा मैं मास्टर डिग्री पा गई, अब मेरी शादी इसी लड़के से हो, भले उस लड़के का ताल्लुक किसी बिरादरी से हो, किसी जात से हो, किसी मजहब से हो, उसका खानदान कैसा हो, चाहे उसका वकार समाज में उसका
इसका बैकग्राउंड चाहे जितना नॉर्मल हो, फिर भी आपकी बेटी कहेगी अब्बा ये मेरा दूल्हा है, इससे शादी करूंगी, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, उस वक्त आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मेरी बेटी ये तुम क्या बक रही हो? बेटी 50 कानून बता के आपको समझाएगी, कहेगी अब्बा अब मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, कानून ये बताता है कि जब 18 साल को बालिगा जब क्रॉस कर जाते हैं तो सारे कवानीन इंतखाब और सिलेक्शन के उनके हाथ में होते हैं। अब्बा अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी शादी कहाँ होगी, मैं जहाँ चाहूंगी शादी करूंगी, आप खामोश रहिए, मैं जो चाहूंगी पहनूंगी, आप खामोश रहिए, मैं जहाँ चाहूंगी जाऊंगी, आप कुछ नहीं बोल सकते। अब्बा ये भारत मुल्क है, यहाँ का कानून हमको ऑथराइज किया है, यहाँ का संविधान हमको हक दिया है कि मैं अपनी मर्जी से लड़के का इंतखाब करूं, अपनी मर्जी से मैं कपड़े का इंतखाब करूं, अपनी मर्जी से घर का इंतखाब करूं। उस वक्त बाप फिर भाग कर किसी मौलवी के पास जाके बोलेगा हजरत कोई ताबीज दीजिए, बिटिया पगला गई, ताबीज दीजिए, बेटा दीवाना हो गया, हजरत ताबीज दीजिए, बेटों को सुधारना है, हजरत बेटी अनाप शनाप बक रही है। फिर मौलवी साहब जवाब देते हुए कहेंगे नादान बात मस्जिद के दरवाजे से, वरना जूती निकाल के 50 जूती तेरे सर पे मारूंगा। जिस दिन तेरी बेटी 9th में पढ़ रही थी, तेरे सामने बगैर दुपट्टे के ट्यूशन जाती, कॉलेज जाती, स्कूल जाती, मोबाइल चलाती, रात रात भर बातें करती, उस वक्त तूने बेटी को कंट्रोल करने के लिए एक भी लफ्ज और शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। अब जब पानी सर से ऊपर हो गया, अब जब बेटी आवारा हो गई, अब जब बच्ची भागने पर आमादा हुई तो मौलवी याद आ गए, मौलवी की तावीज याद आई। बात कोई तावीज ऐसी नहीं। मैं आपका जवाबन कहना चाहूंगा कि हालात देखने को क्यों मिले, आप सुधर जाएं कभी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बदल जाएं कभी तावीज की हाजत नहीं होगी। माँ अपनी बेटी को संभाल ले, बाप अपने बेटे को संभाले, बड़ा भाई छोटे भाई को देख ले, बड़ी बहन छोटी बहन को देख ले, फिर न तावीज की हाजत न मौलवी से मुलाकात की हाजत होगी। सिर्फ ऐसा होगा कि हमारी जिंदगी को देखकर हमारे बच्चे राह रास्ते पे आते नजर आएंगे, हमारी वजह से हमारे बच्चों में बच्चियों में तब्दीली आएगी। जैसे ही पहली गलती करता हुआ एक बाप अपनी बेटी को देखे, एक माँ अपनी बेटी को देखे, तो मुस्तफा की हदीस उस माँ को, उस बाप को यह हक देती है, मुस्तफा की हदीस के मुताबिक हक उनको हासिल है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हु सीज एनी टाइप ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का जब भी जो व्यक्ति अपने समाज में, अपने माशरे में, अपने घर में, अपने अगल बगल में जब भी किसी तरह की कोई गलती करता हुआ किसी व्यक्ति को देखे, जब भी खिलाफ शरअ काम करता हुआ, एक बाप को लगे कि मेरा बेटा खिलाफ शरअ काम कर रहा है, माँ को लगे कि बेटी शरीयत के खिलाफ चल रही है, बड़े भाई को लगे कि छोटा भाई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, मुस्तफा फरमाते हैं फौरन उस बाप को चाहिए, उस भाई को चाहिए, नबी कहते फलयुगय्यिरहु बियदी, he must change that evil by the power of his hand। सरकार फरमाते हैं उस बाप को चाहिए कि समाज की सुरक्षा के लिए, माहौल बनाने के लिए वो बाप जोरदार तरीके से सजा दे दे, ऐसी सजा दे दे, मतलब ये कि बाप जैसे बेटी को गलत करता हुआ देखे, पहली गलती पर 2-4 तमाचा उसके चेहरे पर पहली शाम को जब मारेगा, फिर वो बेटी मोबाइल चलाना तो दूर की बात है, मोबाइल के नाम से भी परहेज करेगी। बताइए मेले में छोटी छोटी बच्चियां मोबाइल लेकर आई, साहब उस बच्ची के पास मोबाइल कहां से आया? मोबाइल उसने लिया कहां से? हर मां को मालूम है कि उसकी बेटी के पास मोबाइल है। जिस बेटी के पास मोबाइल रहता है उसकी मां को पता रहता है। बाप भले ही ना जाने मगर मां को सब खबर है कि उसकी बेटी कब तक बातें करती है, कहां बातें कर रही है, किससे बातें करती है, किनसे ताल्लुकात है, मगर वो मां अपनी बेटी के सुधार के लिए कभी एक शब्द भी नहीं बोलती। तो झेलो। आज 10 साल की बेटी को तूने मना नहीं किया, जब 25 साल की होगी तो बेटी भागने पर आमादा तो होगी। समाज को सुधारने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप खुद हो जाओ। ये तो रही सारी बातें। अगली बात, चूंकि मजमा बहुत ज्यादा है, बातें मुझे बहुत सारी करनी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी है कि साहब इस्लाही गुफ्तगू होनी चाहिए। इस्लाह के लिए मैंने जो 4 बातें अब तक कही, उस पर अमल करना निहायत जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि आज इस समाज में मुसलमानों के लिए खास तौर पे 3 चीजों का उनमें होना जरूरी है, हर तरक्की याफ्ता समाज के लिए। एजुकेशन का सबसे पहली चीज, इत्तेहाद का होना और सियासी शऊर का होना। हर डेवलपमेंट समाज के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। आप कितना मुत्तहिद हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और सियासी एतबार से आप कितना मजबूत हैं। अगर मैं पीछे से बात करूं यानी सियासत से बात करूं तो मैं पूछूंगा साहब सियासी एतबार से आप लोगों में कितनी बेदारी है। हमारा समाज जो सियासी कमजोरी का शिकार है, 75 साल हुए हमारे देश को आजाद हुए, आज तक मुसलमानों का कोई एक लीडर हमने तैयार नहीं किया। और अगर कोई मुस्लिम लीडर सामने आ जाए तो हमारे बच्चे उसको डरा के बोलेंगे, हजरत उसको वोट नहीं देना है, भले अपने गांव का है तो क्या हो गया, अगर इसको वोट दीजिएगा तो वोट बटेगा, फलाने जीत जाएगा। ये कोई मतलब हुआ साहब? ये कौन सी बात आपने कर दी? और फलाना जीतेगा तो वो किस खानका का साहिब सजादा है? उसकी वालिदा, उसकी माँ हमारी कौन सी खानका की पीरानी अम्मा है? सब तो वही लोग हैं साहब, कोई जीते। आप तो हार रहे हैं, इसको गौर कीजिए, आप तो हार रहे हैं ना। हमने सियासत को शजरे ममनुआ समझा और हमारे उलमा अगर सियासत करने लगे तो इनकी इमामत छिन जाए। भूल से भी अगर कोई मौलवी साहब मुखियाई में फाइट कर दें, मुखिया बनना चाहे तो लोग गली गली घूम कर गालियां देते हुए बोलेंगे, हजरत ये क्या कर रहे हैं आप, अजान दीजिए ना, नमाज पढ़ाइए ना, ये मुखिया बनना तो हमारा काम है, आपका थोड़ी ये काम है। फिर नतीजा क्या निकलेगा? जाहिल को हम मुखिया बनाएंगे, अनपढ़ को सरपंच बना देंगे। जाहिल सरपंच, अनपढ़ मुखिया, फिर खुला तलाक निकाह बारात सब वही देखेगा, मौलवी को कोई पूछेगा ही नहीं। हमारे यहाँ साहब एक सरपंच साहब खुला करवा दिए और हम लोगों को पता ही नहीं चला। अब पता नहीं कहां से कौन सी किताब में क्या पढ़ा था, कैसे कैसे किया, कहां साइन कराया, कहां दस्तखत कराया। हमने जब उनसे बोला कि पूछा तो कह रहा कि हम ना सरपंच है, क्या आप सरपंच है, आप तो इमाम है ना, हम ना देखेंगे। अब हमारा भी काम सरपंच कर रहा है। इससे बेहतर है कि सरपंच साहब निकाह तलाक खुला की बात है। डर तो इस बात पर था कि कहीं सरपंच साहब से लोग निकाह ना पढ़ाने लगे, फिर तो हम लोगों की खैरियत खत्म हो जाएगी भाई। वही एक निकाह ही तो है, हमारे यहाँ 2-4 पैसे आ जाते हैं मौलवी साहब से, वरना आप लोग पूछेगा थोड़ी। आप लोग तो हम मौलवी साहब लोगों को तो भीख मंगा समझते हैं। मैंने कल बोला एक जगह बेतिया जिला में मोतिहारी में दस्तारबंदी का जलसा था, बड़े बड़े लोग बैठे थे, सेठ लोग बैठे थे। ये हमारे नूरी साहब, इनके साथ भी एक महफिल मैंने शेयर की अभी 10 दिन पहले। वहां भी लोगों को मैंने जो ज़हन दिया था, बात आ गई तो बता दो। हाँ वो तो बांटा ही तो है, वो तो इंशाल्लाह बातें होंगी। मतलब मैं कह रहा था कि साहब मौलवी साहब लोगों को जो हमने रुस्वा किया है हर तरीके से, इनकी कुव्वतों को घटा दिया, इनकी आज़ादी को हमने छीन लिया है, इनकी जिंदगी को हमने महदूद कर दिया है, इनके दायरे कार को हमने ये इनके सामने पेश करके कहा कि साहब तुमको यहीं तक रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। मदरसे को, मदरसे में पढ़ने वाले को, सबको जलील करके हमने जो अपने समाज को तबाह किया है, ये सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे समाज में लीडर पैदा नहीं होते, आज हमारे समाज में अच्छे लीडर पैदा नहीं होते, आज हमारे समाज में अच्छे डॉक्टर पैदा नहीं होते, हमारे समाज में आज अच्छे इंजीनियर पैदा नहीं होते। जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अपने समाज में इसकी कोशिश नहीं की है, इसलिए कि आपका मदरसा ही अच्छा नहीं है। अच्छा इस गांव में मदरसा है क्या? नहीं है। ये तो मैं उसी वक्त पता कर लिया था, जहां जितना बड़ा जलसा होता है वहां उतना छोटा मदरसा होता है, जहां सबसे बड़ा जलसा होता है वहां मदरसा होता ही नहीं है। क्योंकि साहब लोग समझते कि हमको दिन का काम और क्या करना, हम तो जलसा कर ही रहे हैं। जलसों से इतना बेनिफिट नहीं जितना मदरसे से है। न जलसे के मौलवी से कौम को फायदा है, न जलसे के खतीब से कौम को उतना फायदा है जितना फायदा के मस्जिद के इमाम से है, मदरसे के असाज़ा से है। मदरसा का क़याम फरमाया। कमेटी वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको अपने समाज के सुधार के लिए मदरसा बनाना है, जलसा नहीं कर रहा है। जितना बड़ा जलसा आपने किया है 2-3 साल तक आप मत कीजिए जलसा, बिल्कुल हराम समझ लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ मदरसा है नहीं। जलसा करना अपने लिए बिल्कुल हराम समझ लीजिए, उसी पैसे को जमा करके आप शानदार मदरसा बनाइए। फिर क्या होगा, घर घर का बच्चा हाफिज कुरान तैयार होगा, डॉक्टर भी होगा तो हाफिज कुरान होगा, इंजीनियर भी होगा तो हाफिज कुरान होगा कि नहीं होगा?
आज हमारे बच्चों में एजुकेशन है, मगर सिर्फ कुरान की तालीम न होने की बुनियाद पर वो पढ़ा लिखा होकर भी अपनी तालीम पर कुछ भी उस पर असर नहीं है। इसलिए हर घर का बच्चा कुरान पढ़ा रहे। ये बहुत अफसोस की बात है साहब, मधुबनी इलाके में तो हर गांव में मदरसे होने चाहिए थे। हमारा बड़ा हसास जिला है, यहाँ पे हमारे उलमा की बड़ी तादाद है, बड़े बड़े आलिम इस जमीन पे रहते हैं, बड़े बड़े शायरों का ताल्लुक इस धरती से है। बावजूद अब तक ये गाँव, ये इलाका छोटा मदरसा भी आप नहीं बना सके। कब तक अपने बच्चों को आप यूपी भेजिएगा? कब तक आपके बेटे राजस्थान जाके तालीम पाएंगे? कब तक गुजरात के मदरसों में सेठों की कमाई पर आपके बच्चे खाते रहेंगे? जरूरत इस बात की है कि आप अपना इदारा बनाएं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई जामिया अशरफिया है तो इस बुनियाद पर है कि मुबारकपुर वालों ने ऐसे जलसे नहीं किए थे, उन्होंने जलसों के पैसे को बचाकर अपने जामिया को दिया था, तब जाकर अशरफिया आज पूरी दुनिया का एक यूनिक इदारा बना है। आपको इस पैटर्न पे काम करना होगा। जलसे एक शाम के लिए है, मदरसा क़यामत तक के लिए है। जलसा 1-2 घंटे के लिए आपको फायदा दे सकता है, बाकी उससे बहुत बड़ा फायदा आजकल के जलसों से मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। इसलिए बुनियादी तौर पर काम करने के लिए सबसे पहले आप मदरसा बनाइए और उस मदरसे में बासलाहियत अहज़ा को लाके भर दीजिए। और ज़ियान और मदरसा बनाने का मतलब ये नहीं कि ज़कात का पैसा, खैरात का पैसा, सदका का पैसा आप उसको दीजिए। मैंने आज फेसबुक पे लोगों को मैसेज भी दिया कि मदरसा बनाया जाए, लेकिन मदरसा अमीरों का मदरसा बनाया जाए, गरीबों का नहीं। मदरसा का नाम तो यतीम खाना रखिए ही मत। मैं कतई इसका कायल नहीं। जिस नबी को आप यतीम तक नहीं कह सकते, मुस्तफा करीम को यतीम कहना भी जायज नहीं। उस नबी की दरसगाह को यतीम खाना नहीं कह सकते। ना हमको नाम रखना है और ना आपको कहना है, ना आपको गरीब खाना समझना है। मदरसा स्टैंडर्ड टाइप का हो, ऐसा स्टैंडर्ड हो, टाइल्स पत्थर लगे हो, एसी लगा दे, पूरा पंखा लगा दे, खाने का इंतजाम बेहतरीन हो, ताकि अमीरों के बच्चे भी वहां आकर हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनकर कौम के हवाले होते रहे। कब तक गरीबों के सहारे हमारा इस्लाम चलेगा? ये हमारे बेशतर उलमा, हमारा ताल्लुक जो है, हम लोग का ताल्लुक गरीबों से है, गरीब घरों से है। हम में से किसी के वालिद साहब के पास 1 कट्ठा जमीन है, किसी के पास अपना घर भी सही से आज रहने के लिए नहीं है, मगर ये आलिम है, इनकी किस्मत को सलाम, इनकी इस जुर्रत को सलाम। ये इनमें से कोई बड़े आलिम है, कोई मुफ्ती है, क्योंकि गरीब घर से ही आते हैं, मगर ये दीन का काम उतना नहीं कर पाएंगे, सब चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गरीबी एक ऐसी लानत है साहब, गुर्बत की बुनियाद पर एक आदमी हमेशा हर हाल में वो आदमी गुर्बत की मार झेलता है। और गरीब आलिम, गरीब मुफ्ती, गरीब इमाम डरता रहता है कि मैं ज्यादा अगर इस्लाह करने की कोशिश करूंगा, ये चोर मुतवल्ली मुझे मस्जिद से भगा देगा। मैं अगर शराब के खिलाफ ज्यादा बोलना चाहूंगा, ये मेंबर साहब मुझे धक्के देके भगा देंगे। मैं अगर हया पर काम करने लगूंगा तो गायों के बदतमीज और बेहया लोग मुझे भगा देंगे। इसलिए सारी कुव्वत, सारी क्वालिटी, सारी जुर्रत होने के बाद भी गरीब इमाम कभी खुलकर अपनी जबान इस्तेमाल नहीं करते, गरीब मुफ्ती खुलकर अपने कलम को तक कुव्वत नहीं देते, गरीब आलिम सही से वो इस्लाह नहीं कर सकते। आज अगर हमारे समाज में 100% तबलीग अगर करने की उम्मीद आपको है, तो इसके लिए गरीबों से हटके अमीरों को आगे आना होगा। जिसके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति, वो शख्स अपने बेटे को भेजे, वो शख्स अपने घर के लड़के को मदरसा भेजे, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, कारी, मुहद्दिस बनाए, ताकि अमीर का बच्चा जब मस्जिद में आके खड़ा होके शराब की हुर्मत पर गुफ्तगू करेगा, उसको एक जरा भी इसका खौफ नहीं होगा कि कौन सिगरेटी निकालेगा, कौन मुतवल्ली भगाएगा। इसलिए नहीं डरेगा, वो अमीर का बेटा जानेगा कि जो मुतवल्ली मुझे भगाएगा, वो मुतवल्ली तो मेरे बाप की फैक्ट्री में काम करता है। कौन मुतवल्ली हमको डराएगा? क्यों नहीं, क्यों मुझे वो हड़काने की कोशिश करेगा? तो नतीजा क्या निकलेगा? 50 गरीब मुफ्ती, गरीब आलिम, गरीब इमाम से जो काम नहीं हुआ है, गांव के एक सेठ के बेटे के आलिम बनने से वो काम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसवाही साहब किबला, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मदरसे को हमने बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि मदरसा गरीब लोग पढ़ता है, चलो यतीम खाना नाम रख दो, अब काम चलता रहे। अब साहब मैं कहना चाहता हूं कि मुतवस्सित फैमिली के लोग क्यों अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाएंगे? हजरत सवाल है ना, जब हमने यतीम खाना रखा है तो उनकी भी तो इज्जत है। इज्जत नफ्स एक बड़ी चीज है ना, जिसके घर में करोड़ों के पैसे आते हो, जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन हो, वो आदमी चाहकर भी आज हमारे मदरसे में अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। मैंने एक बात कही थी
मदरसा बनाने के लिए ज़कात लेना जरूरी नहीं है। और यहाँ हमारे बहुत सारे उलमा हैं, इनको रमजान आने वाला है, आप देखेंगे तो बोलेंगे कि आ गया मौलवी फिर भीख मांगने। अरे 11 महीना तक मुंबई में रहने वाला दोस्त हम लोगों से बातें करता है, शब बरात के बाद तो फोन ही नहीं उठाता है। वो बोलता है कि ये फिर मुंबई आ रहा है, फिर गुजरात आ रहा है मौलाना, फोन बंद कर देता है। और अगर हम लोग पकड़ भी लिए कहीं पे जाके मुंबई में, तो सिर्फ 500,000 लिखाकर ये बोलता कि बहुत टेंशन है, कंपनी बैठ रही है, ठेकेदार सर पे सवार है, ये झमेला है, वो झमेला है, सारी दोस्ती यारी सब खत्म हो जाती है। किस नाम पर? ये मौलवी चंदाखोर है। और उसके बाद ईद के बाद कहीं से भी मौलवी साहब अगर एक साइकिल ले लें, एप्पल मोबाइल चलाना शुरू कर दें। मुझे किसी ने देखकर कहा कि हजरत ये एप्पल मोबाइल, मैंने कहा हाँ, तो बोला ओरिजिनल है। मैं कहा अरे तो तू क्या समझता कि डुप्लीकेट मोबाइल है? बोला नहीं नहीं, मतलब मैं वो सोचा कि मौलवी साहब भी एप्पल चला रहा है। तो हमसे पूछा कि दाम कितना है? मैं कहा तेरे घर के 10 मोबाइल की कीमत एक मोबाइल में है। तूने क्या समझा? सिर्फ तेरे बाप को ये औकात है कि तुझे 20,000 का मोबाइल दे सकता है। हम मौलवियों के पास इतनी कमाई है ना, इतनी कमाई है कि अगर सही इस्तेमाल कर लेना तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कमाई कितनी है? 8,000 ये कमाई है। और ये 8,000 कमाई है, मगर खर्च उसमें से कोई भी नाजायज तरीके से नहीं है, इसलिए सारे पैसे हमारे बच जाते हैं। तेरे पास 20,000 की कमाई, तुझे पीने के लिए भी बचाना है, तुझे फिल्म के लिए बचाना है, तुझे साहब अय्याशी के लिए बचाना है, तुझे अपने फ्रेंड के लिए गलत सलत काम करने के लिए बचाना है। हमारे पास 8,000 रुपया कमाई है, हमारी न माँ बीमार पड़ती है, न कभी बीवी को हाजत होती है, न हमारा कोई समाज ऐसा है। 8,000 में 7,000 रुपया बचते हैं, 1,000 रुपया खर्च होता है। अभी 7,000 को लेकर भी हम परेशान रहते कि खर्चा कहाँ करें, क्योंकि अल्लाह ने इतनी बरकतें दी हमारे जिंदगियों में। देखें हजरत को, देखें लग रहा है ना कि वो सेठ के घर से आ रहे हैं। यकीन जानिए इस आबादी का कोई बादशाह ऐसा मुस्कुराता नहीं होगा जैसी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे है। ये मुस्कुराहट किस बुनियाद पर है? कितनी पगार इनकी है? 1 लाख रुपया महीना। 1 लाख पगार वाले तो 1 लाख बार सोचते हैं कि 2 लाख कैसे हो जाए। हम मौलवियों को कभी ऐसी सोच ही नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोचते हैं तो 500 रुपया के बारे में सोचते हैं कि 1 साल हो गए, 7,500 रुपया तनख्वाह थी, अब ये तनख्वाह 500 बढ़नी चाहिए थी। फिर भी डर से हम नहीं बोलते, अगर जानते अगर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे मौलाना साहब लालची हैं। अब 500 रुपया बढ़ाने की भी जिद हम लोग नहीं करते, हम लोग अल्लाह भरोसे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुस्कुराहट, ये शान और शौकत। अभी मेरे ड्राइवर साहब से मैंने कल पूछवाया कि आप गिनो तो मेरी कमाई मत गिनो, अब मेरे खर्चे तुम गिनो। तो मेरे ड्राइवर साहब पूरी पर्ची उर्ची रखे थे, सब जोड़ जार के बोले कि हजरत आपके खर्चे तकरीबन महीने के 1,10,000 रुपया है। अब मैं माथा पकड़ लिया कि मेरा खर्चा जब 1,10,000 है तो मेरी कमाई कहाँ है? यकीन जाने साहब, मुझे कमाई मेरी है ही नहीं है और खर्चे इतने में कहां से कर रहा हूं? आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। बस आप इनको गरीब ना समझें। अगर आपने इनको गरीब समझा, मोहताज समझा, फकीर समझा, तो याद रखिए माशरा पलट जाएगा। फिर ज़कात की रकम ये लेना छोड़ देंगे, अपने अपने मदरसे में, अपने अपने इदारे में बैठकर रसीद काटना शुरू करेंगे, कहीं मुंबई दिल्ली नहीं जाएंगे, खामोशी से जंगला खोलकर, खिड़की खोलकर ये बैठे रहेंगे। जैसे ही आपको हाजत होगी, हजरत चलिए जनाजा पढ़ाने, मौलवी साहब बोलेंगे पहले 50,000 रुपया जमा कर रसीद काट, फिर जनाजा पढ़ूंगा, पहले बेटी का निकाह बाद में पढ़ूंगा, पहले 1 लाख चंदा दे फिर निकाह पढ़ूंगा, पहले ताबीज बाद में लिखूंगा, पहले 1 लाख दे फिर ताबीज लिखूंगा। नतीजा क्या निकलेगा? हमको नहीं ज़कात चाहिए, हमारे मदरसे को ज़कात नहीं चाहिए, हमें सदका का पैसा नहीं लेना है। तुम अपनी बेटी की शादी में खर्च के मुताबिक 1 लाख जमा कर, उसी 1 लाख रुपये से मैं मदरसा बनाऊंगा। तुम अपनी बेटी के निकाह के मौके पर 50,000 मदरसे में डोनेशन दे, उसी डोनेशन से मैं AC लूंगा, उसी से कूलर लूंगा, उसी से पंखे लूंगा, की तनख्वाह दूंगा। नतीजा क्या निकलेगा? आज अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में टाइल्स लगे हैं तो 5 साल के भीतर पूरे भारत के मदरसे में टाइल्स और AC लग जाएंगे। अरे हम मांग सकते कि नहीं? हमारा हक है, हम मांगेंगे मिलाद शरीफ के लिए 1 लाख रुपया आपको देना होगा। नहीं पढ़ाएंगे जनाजा, किसी मौलवी को पढ़ाने नहीं देंगे।
अगर आप लोगों ने मौलवी साहब को खुद से चंदा पेश नहीं किया तो इन मौलवियों की जिम्मेदारी होगी कि इनको अपना दीन संभालना है, इनको दीन की तबलीग करनी है, इनको अपने दीन को आगे बढ़ाना है, इनको दीन के पीछे काम करना है। तो फिर आपके चंदे के भरोसे ये थोड़ी बैठे रहेंगे, इनको दीन चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, इनको दीन चलाने के लिए कलम चलाना पड़ेगा। फिर नतीजे में ये जहां पाएंगे आपको जिस मतलब से होगा, ये पैसा मांगेंगे आपको हर हाल में देना होगा। इससे पहले कि ये सब करना हो इनको, आप ईमानदारी से जो आप पर वाजिब होता है आप इनको पहुंचाते रहे। रमजान शरीफ आ रहा है, हर आदमी को चाहिए कि वो अपना मुहासबा करे अपनी दौलत का। खुद से मौलवी साहब को लिया कहते हजरत माफी चाहता हूँ, ताखिर हो गई, ये पैसे ले लीजिए। ये गैरत हमारी, हम इंतजार में रहते हैं मौलवी साहब टोका तक नहीं मुझे। क्यों टोकेगा आपको? ज़कात आप पर देना जरूरी है, ये मौलवी क्यों टोकेंगे? ज़कात आप दे देंगे, मौलवी साहब आपको याद दिलाएंगे। कभी मौलवी हमारे आलिम को आप रुस्वा न समझे, ये पहला पैगाम। मुझे बात ये करनी थी कि हमारे माशरे में जो जिन 3 चीजों की जरूरत होती है, सियासी शऊर उसमें से एक इंपॉर्टेंट है। सियासत के ताल्लुक से आज हमारा समाज बिल्कुल मर चुका है। हमारे माशरे में सियासी शऊर, हमारे नौजवानों में आज तक 75 साल हो गए, आज तक ये नहीं जान सका कि अपने वोट की क्या कीमत है, हमें कहाँ वोट करना है। अपने समाज में भी एक शानदार लीडर बनाना है, और लीडर ऐसे शख्स को बनाना है जिनका ताल्लुक रोजा नमाज से हो, जिनका ताल्लुक सच्चाई से हो, जिनका वास्ता हक से हो, जिनका ताल्लुक कुरान के कानून से हो, जो कुरान पढ़ता हो, पढ़ाता हो, कुरान जानता हो, दूसरों को सिखाता हो। ऐसों को जब आप अपने समाज का लीडर बनाएंगे तो समाज की घुसखोरी बंद होगी, समाज में दोगलई बंद होगी, समाज में जुल्म बंद होगा, समाज में ज्यादती बंद होगी। ये पहली सबसे बड़ी कोशिश हमें करनी है कि अपने समाज में अपना एक नया लीडर हर वक्त हर समाज में बनाते रहना है, ताकि समाज में भी सियासी शऊर बेदार हो। और दूसरा सबसे बड़ा काम हमें अपने एजुकेशन पे करना है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आज भारत के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा है। मुसलमानों में पढ़ने की कोई चाह ही नहीं है। मुसलमानों के अक्सर बच्चे हम देखते हैं साहब, वो हमारे यहाँ सीतामढ़ी से ट्रेन चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस दिल्ली जाने वाली, जैसे सीवान स्टेशन हो, छपरा स्टेशन हो, चाहे आप मुजफ्फरपुर हो, किसी स्टेशन पे आप लिच्छवी घुसना चाहे, आपका टिकट बना है, आपकी सीट है, उसके बाद भी हमारे गांव के लड़के कहेंगे हजरत थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, सबको तो मिल के चलना है। उसके बाद खसकते खसकते अपनी सीट पर कब्जा करेंगे। एक एक सीट पर 7-7 लड़के हमारे इसी जिले के इसी इलाके के बच्चे बैठकर मुंबई दिल्ली चले जाएंगे। आखिर वो बच्चे किसकी कौन बच्चे होते हैं? उनकी उम्र 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की उम्र है, और 25 साल की उम्र में वो दिल्ली जा रहा है 10,000 कमाने के लिए, 15,000 कमाने के लिए। ऐसे वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा, आपका बेटा 15,000 तो कमा रहा है, मगर ये 15,000 कमाने की ख्वाहिश में, इस ख्वाहिशात की तकमील में आपने न सिर्फ अपने बच्चे के मुस्तकबिल के साथ आपने खिलवाड़ किया, बल्कि अपने समाज पे आपने जुल्म किया, पूरे माशरे पे आपने जुल्म किया, पूरी कम्युनिटी पे आपने जुल्म किया। 25 साल का बेटा है, 9th क्लास पास नहीं है, क्या जरूरत पड़ी है कलकत्ता भेजने की, क्या जरूरत पड़ी है दिल्ली भेजने की? हाँ बेटा दिल्ली जाएगा, 25 साल में नहीं 40 साल के बाद जाएगा। बेटा बाहर कमाएगा, अभी नहीं, पहले इसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, पहले ये मैट्रिक एग्जाम पास करे, इंटरमीडिएट पास करे, पहले ये ग्रेजुएट हो जाए, पहले ये मास्टर की डिग्री ले ले, पहले समाज का शानदार पढ़ा लिखा बन जाए। कमाना तो साहब जिंदगी भर है ही। अगर आज हमारा बेटा दिल्ली जाएगा, मेरा दावा है वो आज से लेकर 25 साल तक दिल्ली में कमाता रहे, वो मजदूर ही रह जाएगा, कभी इज्जत नहीं कमा पाएगा। 10,000 कमाने वाला 10 साल के बाद 15,000 कमा सकता है, 20,000 कमा सकता है, मगर समाज में आलिमी और दायमी वक़ार उनको कभी नहीं मिलेगा। बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को रोजगार देने की कम, अपने बच्चों को पढ़ाने की ज्यादा है। आपका काम अपने बेटे को मजदूर बनाना नहीं, अपने बेटे को पढ़े लिखे इंसान बनाना है। आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े तो बेच दीजिए, कोई ऐब की बात नहीं। मकान बेचना पड़े बेच दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ऐब की बात तो तब है साहब कि दरवाजे पर स्कॉर्पियो लगी है, बेटा अंगूठा छाप है। ऐब की बात तो तब है कि बाप मुखिया है, बेटा अंगूठा छाप है। ऐब की बात तो तब है कि बाप के पास करोड़ों पैसे है, बेटा लिखना तक नहीं जानता। ये ऐब की बात
है। ऐब की बात तो यह है कि बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है, बेटा पढ़ना नहीं जानता, बेटा शराबी है, यह ऐब की बात है। जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, खेत खलियान बेचकर बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, जेवरात बंधक रखकर बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं। आप ईमानदारी से अपने बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए आपने जमीन बेचकर सिर्फ बेटे के लिए आपने कुटिया और झोपड़पट्टी छोड़ा है, मौत आएगी, मर जाएंगे, आप अपनी कब्र से रूहानी तौर पर देखेंगे कि जिस बेटे की तालीम और तरबियत के लिए आपने सारी संपत्ति बेच दी, सिर्फ एक कुटिया और एक झोपड़पट्टी आपने छोड़ी, उसी झोपड़पट्टी में रहकर वो पढ़ा लिखा बेटा महलों में रहने वालों को घुटना टेकने पर मजबूर कर देगा। इल्म पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है। आप एजुकेशन जानते हैं किस कीड़े का नाम है? क्या है दिल्ली पंजाब साहब, कोई पड़ोस में कोई मकान बना रहा है तो दूसरे लोगों को जलन होती है, अरे इनका घर जल्दी से बन गया, पांचों बेटे को भेजता, जाओ तुम भी कमाने के लिए जाओ। आज आपका बेटा कमाने जा रहा है, जिंदगी भर ऐसे ही मजदूरी करता रहेगा। बावकार बच्चा बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना होगा। समस्तीपुर जिला बगल में है, वहाँ ये मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, सुनिए। शाहिद रजा मिसबाही हमारे साथियों में से हैं। आपका ज़हन साफ कर दूं। आप लोग बोलते हैं ना कि साहब योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से, नीतीश कुमार की वजह से, तो ममता बनर्जी की वजह से, तो फलाने नेता की वजह से, तो चिलाने मंत्री की वजह से हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं कहता हूं साहब 2017 की बात है, हिंदुस्तान की आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद, 14 में हिंदुस्तान आजाद हुआ कि नहीं? 14 में हुआ, 14 में भारत आजाद हुआ, 15, 16, 17, 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी आजाद हो गया, खालिस आजादी के माहौल में, जब सारे वही लोग थे। उस पीरियड में शाहिद रजा मिसबाही, जहां पर सारे लोग उन्हीं के थे, खालिस आजादाना माहौल में, जब यूपीएससी की उम्मीदवारी लेकर एग्जाम देने 17 में बैठा, 18 में जब रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट की जब फेरिस्त बनाई गई, उस फेरिस्त में जहां मोहन, सोहन, गीता, सीता का नाम शामिल था, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरका की टोपी लगाने वाला आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। ये बताने को काफी है कि जमाना चाहे जिनका हो, हुकूमत चाहे जिनकी हो, आजादी चाहे जिनकी हो, माहौल चाहे जिनका हो, सीटें चाहे जिनकी हो, मंत्री मंडल में चाहे जो बैठा हो, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसी को तरक्की दी जाएगी। आप पढ़ाते नहीं है, जिंदगी भर मजदूरी बच्चों से करवाते हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने बेटे को आलिम बना दीजिए, आलिम बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। जिसकी किस्मत में अल्लाह आलिम बनना लिखा रहता है, उनके बच्चे आलिम बन जाते हैं। वो लोग बन रहे हैं, बन जाते हैं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जहां आप फायदा तलाश कर सोचते हैं। 4% बच्चे पूरे भारत में हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, 4, 100 में 4, 100 में 4%, 4 बच्चे मदरसों से जुड़े हैं, बाकी 96% वो कहाँ है? इन्हीं 4% में कोई महबूब जफर देलवी है, कोई अकील साहब है, कोई शब्बीर अख्तर है, कोई बरकाती साहब है, ये हमारे तमाम उलमा है। ये तमाम उलमा मैं सबको जानता हूं, हजरत शायर मोहतरम साहब है, नूरी साहब है, इनके साहबजादे। ये 4% में मुसव्वी रजा भी है, इसी 4% में बड़े बड़े आलिम है, इसी 4% में खानका के पीर भी है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बनाइए, बनाना ही है, मगर ये जरूर पूछूंगा, अगर आपने आलिम नहीं बनाया कोई शिकायत नहीं, हाफिज नहीं बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं, मुफ्ती अपने बेटे को नहीं कोई कंप्लेंट नहीं, मगर आपका बेटा जब मुफ्ती नहीं बना कोई एतराफ नहीं, तो डॉक्टर क्यों नहीं बना आपको जवाब देना पड़ेगा, इंजीनियर क्यों नहीं बना जवाब देना पड़ेगा, आपका बेटा प्रोफेसर क्यों नहीं बना जवाब देना पड़ेगा। न तो आपका बेटा प्रोफेसर बना न आलिम बन सका, तो मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब आपकी भलाई के लिए कोई रास्ता गांव समाज में नहीं होगा, क्योंकि न तो आपने दीन पढ़ाया न दुनिया पढ़ाया, तो क्यों नहीं दुनिया आपकी तबाही चाहे। आलिम बनना हमारे लिए तो कम से कम डॉक्टर बनना तो आपके लिए था, इंजीनियर तो बना सकते थे। कितने लोग इंजीनियर बनाते बच्चे को? 20% हमारे लोग हैं, 20 बात
20 का मतलब हुआ 100 में 20, 80 बोलो तो 20 हमारे। जहां 100 कर्मचारी बैठे रहे तो 80 तमाम मज़ाहिब के मानने वाले होंगे, तो 20 तो हमारे होने ही चाहिए। 100 IAS ऑफिसर्स में 20 हमारे होने थे, 100 इंजीनियर्स में 20 हमारे थे, 100 डॉक्टर्स में 20 हमारे होंगे। मगर यहाँ 20 की कहां बात है साहब, एक दो कहीं कहा मिल जाते हमारे बच्चे, तो बस ये हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहा। हमारे बच्चे आज जाहिल रह गए। ये जाहिल समाज, ये जहालत भरा समाज, जिसकी बुनियाद पर आज हमारा पूरा माशरा जालिमों के नरके में जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, चूंकि वक्त मेरे पास और सिर्फ 5-10 मिनट बचा हुआ है, जितना कहा गया था वहां के टारगेट तक मेरी गुफ्तगू हो गई। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को हर पहलू पे काम करना होगा। और इन बच्चों से गुजारिश की मेरे बाबू, अगर आपका बाप आपको पढ़ा रहा है तो ईमानदारी से आपको तालीम पे काम करना होगा, आपको एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम करना होगा। थोड़ी बहुत मुसीबत तो आपको आएगी, इन मुसीबतों को बर्दाश्त करके अगर आपने 5 साल आपने खर्च कर दिया, 5 साल आपने मेहनत कर दी, तो आने वाला दिन आपका है, आने वाला टाइम आपका है, सामने वाला जमाना आपका है, हर व्यक्ति आपका होगा। बाप अगर थोड़ा खर्च करने में थोड़ी कोताही भी करे तो थोड़ी बहुत बर्दाश्त आपको करना है, थोड़ी सी उलझन आपको सहनी है। ये जमाना है साहब, इस दुनिया में आपके वालिद साहब के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। छोटी छोटी बात को लेकर अपने बाप से नाराज होना ये भी कहीं से उचित नहीं है। आपका बाप चाहे जिस हैसियत से आपको रखे, अगर आपके वालिद मोहतरम ने पढ़ाना सोच लिया है तो सिर्फ पैसा खर्च करने से उस बेचारे से आपकी कामयाबी नहीं होगी। इसके लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा। थोड़ी बेहद में थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। बेटा को भी पढ़ाना है, बेटियों को भी खास तौर पे पढ़ाना है। बेटियों की तालीम इसलिए भी इस समाज में जरूरी है, 50 बेटे जाहिल रह जाएं, बच्चा उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी परेशानी की एक बेटी के जाहिल रहने से आज हमारे समाज में है। इन बेटियों को खास तौर पे आज इस जमाने में एजुकेशन देना इसलिए भी जरूरी समझा जाता है कि घर इन्हीं बेटियों से बनता है, माहौल इन्हीं बेटियों से बनता है, सोसाइटी इन्हीं बच्चों से बनती है, समाज इन्हीं बच्चों से बनता है। मेरा समाज जो आज झगड़े की जद में जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी इसी बात पर लगाई जाती साहब कि हमने समाज में अपनी बेटियों को जाहिल छोड़ दिया। अगर कोई शख्स बेटे को पढ़ाता है और बेटी को नहीं पढ़ाता है तो गोया वो भी अपनी बेटी पर जुल्म कर रहा है। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर के पढ़ने का हक मजहब इस्लाम ने दिया है। इसलिए अपने दिमाग से ये उतार दीजिए कि बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे, उसका काम तो चूल्हा फूकना, उसका काम तो आंगन झाड़ना, उनका काम तो बर्तन साफ करना, उसका काम तो घर की हिफाजत करना, उनका काम बच्चों को नहलाना धोना कपड़ा पहनाना। मैं कहना चाहूंगा किस किताब में आपने पढ़ा कि खाना बेटियां पकाएंगी, पढ़ाई बेटा करेगा? किसने आपको बताया कि बर्तन बेटी साफ करेगी और बेटा ऑफिसर बनेगा? अगर बेटे को ऑफिसर बनने के लिए आपने आजाद किया है तो ऑफिसर बनने की सारी क्वालिटी आपकी बेटी के पास मौजूद है। अगर बेटा तरक्की कर सकता है तो बेटी के अंदर भी तरक्की करने के सारे मौके मिलने चाहिए, उनके अंदर भी सारी कैपेबिलिटी मौजूद है। शर्त सिर्फ ये लगा दें आप कि हमारी बेटी इस्लामिक दायरे में रहकर दुनिया की जो तालीम लेना चाहे वो ले ले, दुनिया में जहां तरक्की के मैदान पे कदम रखना चाहे रख ले, कोई ममानत नहीं। इस्लाम के पैगंबर ने जब तफरीक नहीं फरमाई तो आप कौन होते हैं तफरीक करने वाले? मुस्तफा करीम की हदीस जब हम पढ़ते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्li मुस्लिमी व मुस्लिमा, गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। सरकार ने फरमाया हाँ, नमाज में मर्दों के बिल मुकाबिल औरतों में कमी रहती है, रोजा औरतें मर्दों के बिल मुकाबिल कम रखती है, दीगर इबादत में औरतों को थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। मगर तालीम एक ऐसा मैदान है, तालीमी मैदान में मुस्तफा करीम ने यह नहीं कहा कि माहवारी की हालत में औरतों को पढ़ना हराम, माहवारी की हालत में बच्चियों को पढ़ना हराम। मुस्तफा ने रोजा रखने में, नमाज पढ़ने में, दीगर इबादत में हमारी बेटियों के लिए अलग कानून जरूर बताया। मगर जब एजुकेशन का कानून मुस्तफा को देना हुआ तो आपने बगैर तफरीक के फरमाया कि अगर बेटों को पढ़ाना है तो बिला तफरीक बेटी के लिए भी तालीम जरूरी है। घर बेटियां बनाती है, समाज बेटी बनाती है। सास जाहिला, हमारी बेटी भी जाहिला, दोनों जाहिल आपस में लड़ भी रहे। घर में जो हमारी लड़ाई होती है ना हमारे घर में, इस लड़ाई की वजह क्या है? न सास को ज्ञान मालूम, न बहू को कुछ पता। तो सास बहू दोनों जब अनपढ़ नहीं रहेंगे
तो आपस में डेली तो जंग ही करेंगे ना घर में। बहू कहेगी कि अरे ये सास इतने पैसे लेकर हमारी शादी में राजी हुई है और ये हमसे झाड़ू लगवा रही है, ये बुढ़ी बहुत बदमाश हो गई है। और वो बुढ़ी सोचेगी कि ये लड़की हमारी बहू है तो ये हमारी नौकरानी है, हमारी बात माननी ही पड़ेगी इनको। न वो उनको समझना चाहेगी न वो उनको समझना चाहेगी। जरूरी है कि हम ऐसे सिचुएशन में अपनी बेटी को पढ़ा दें। जो बाप अपनी बेटी को पढ़ाता है, LIC नहीं खुलवाता। अभी हमारी अहलिया कह रही थी, महबूब भाई आपकी भाभी कह रही थी, क्या कह रही थी कि अब तो नौकरी भी हो गई, एक ही बेटी अल्लाह ने दिया मुझे। वो कह रही कि वो LIC में कौन सा योजना भी चला है, उसी योजना के तहत आप अपनी बेटी का नाम लिखवा दीजिए, खाते से पैसे कटते रहेंगे और आखिर में 22 साल के बाद पता नहीं कितना लाख, वो बताइए मुझे कितना लाख रुपया दिया जाएगा। मैंने कहा खामोश रह बेटी, मैंने पैदा किया, शादी करने के सारे जिम्मेदार, शादी करने के सारे टेंशन मुझे पाल ले, तू आराम से अपना काम कर। मेरे पास 5000 रुपया महीने अगर बेटी के LIC अकाउंट में जमा करने के होंगे तो इससे बेहतर है कि वो LIC में जमा न करके हम उसकी तालीम में खर्च करेंगे। LIC के नाम पर बाप 5000 रुपया महीना खर्च करे, फर्नीचर खरीदने के लिए, अपाची खरीदने के लिए, 5 लाख देने के लिए, ये सारी चीजें आप खर्च कर देंगे और सिर्फ आपने जाहिल छोड़ दिया तो सारा पैसा खर्च करना आपके लिए बेकार हो गया। और इन सारे कामों में कोई काम आप ना करें, फर्नीचर लेने की कोई हाजत नहीं, थाड़ी प्लेट हंडी वगैरह खरीदने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। अभी बेटी छोटी है, कहीं LIC अकाउंट मत खुलवाइए। कायदे से जो कमाई आपकी है उस कमाई के मुताबिक अपनी बेटी को शिक्षा दीजिए, उनको कायदे से पढ़ा दीजिए। और पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट सस्ती तालीम, आज की दुनिया में सबसे सस्ती तालीम आपकी बेटी के लिए आलिमा बना देना है। इसका असर इतना शानदार आपके घर में मिलेगा, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी जहेज के, बगैर किसी के, बगैर किसी गाड़ी के, बगैर किसी अनुदान के, बगैर किसी पैसे के, एक नहीं 50 लड़के दरवाजे पर शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी मुंबई में गया, मेरे एक दोस्त खान साहब हैं, उसने कहा कि हजरत अब मुझे शादी करनी है। मैंने कहा कर लीजिए, मना कौन कर रहा है, अब तो तनख्वाह आपकी अच्छी है। उसने कहा कि हजरत ढंग की लड़की नहीं मिल रही है। मैंने कहा यार मुंबई का लड़का अगर बोले कि ढंग की लड़की नहीं मिल रही है, ये तो हैरत की बात है। एक तो हमारे यहाँ पे 2-3 लोग कुंवारे बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत दिनों से ढंग की लड़की नहीं मिल रही है। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोला हजरत ढंग की मतलब ये कि मुझे आलिमा चाहिए। आप बिहार में देखो, मैं बिहार में शादी करूंगा, आप बंगाल में इशारा करो, मैं बंगाल में शादी करूंगा। मैंने कहा वजह, अरे आप इंजीनियर हो, किसी इंजीनियर से शादी करो, किसी पढ़ी लिखी से, इस समाज की रहने वाली से शादी करो। उसने कहा हजरत मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख पर मन कमाता हूँ, मजीद कमाई की कोई हाजत नहीं। अगर अब मुझे किसी चीज की जरूरत फील हो रही है तो सिर्फ इसकी कि मैं तो इंजीनियर बन गया, मगर मेरे घर में रहने वाली मेरी बीवी बनकर जो खातून आएगी उसके लिए इंजीनियर होना जरूरी नहीं, उसके लिए दीनदार होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसवाही साहब किबला आए जिंदाबाद, 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 बाबा 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 बाबा, आए हाय बात समझ में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे आइए माशाअल्लाह। हजरात आप देख रहे हैं हमारे मेहमान खतीब अहले सुन्नत पासबान खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन सबा साहब किबला बरेलवी की आमद हो गई है। अदब एहतराम के साथ मैंने देखा है बड़ी बड़ी महफिलों में अलाउद्दीन भाई साहब को, मैं तो भाई साहब कह रहा हूँ मगर आप नहीं कहेंगे, आप हजरत कहना है आपको। मैंने इनको अक्सर देखा है कि जलसों में अल्लाह ने इनके अंदर ऐसी क्वालिटी दी है, चाहे जैसे बोलना हो, अगर बोल के जलसा करने लगेंगे आप घबरा जाएंगे तो ये पढ़ने लगेंगे, अगर ये पढ़ने लगे तो आपको तकलीफ हो तो ये बोलने लगेंगे। और कई जिहत से बोलते हैं, कई लहजे में ये बोल पाते हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद ये शानदार खिताब लेकर आप तक पहुंचेंगे। आखिरी पहलू पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको अपनी बेटी को पढ़ाना है। बेटी के लिए सबसे बड़ी दौलत अगर आपको अभी जमा करनी है शादी से पहले तो वो उसके लिए सिर्फ एजुकेशन है। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, कोई LIC में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं।
बेटी को पहले दीन की तालीम दे दीजिए, उनको कुरान पढ़ा दीजिए, उनको दीनी मसाइल समझ में आ जाए, उनको अपने समाज में रहने के तमाम जो रास्ते हैं उस पर उनका नॉलेज उनका मजबूत हो जाए। उसके बाद शानदार तरीके से आपकी बेटी से रिश्ता करने के लिए 1-2 नहीं 50 लड़के दरवाजे पर खड़े इंतजार करेंगे कि साहब मुझसे शादी करा, मैं शादी करना चाहूंगा। आज भी अच्छे घर वालों की यही तमन्ना होती है कि मेरी बहू मास्टराइन ना बने, मेरी बहू बैग लटका कर अपाची और पल्सर में बैठकर कोई स्कूल जाए ना जाए, मेरी बहू अगर हो तो आलिमा हो, हाफिजा हो, मोहतरमा हो, दीन की आलिमा हो, दीन की जानकारी उनको हो जाए। आज अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बच्चियां इसमें कामयाब हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आदमी को पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को चाहे जैसी कामयाबी हो, कामयाबी उनकी बेटी के लिए जरूरी है। मगर एक पैगाम मैं आपको देना चाहूंगा, आपकी बेटी चाहे मास्टराइन हो या डॉक्टराइन हो, आपकी बेटी चाहे जहां रहे, घर में रहे, कहीं रहे, आप अपनी बेटी पर सबसे ज्यादा आप उनके साथ सख्ती के साथ ये बात करें कि बेटी तुम कहीं भी रहो, किसी की बाइक पे तुझे बैठना नहीं, बेटी तुम मुझे पुकारो, बेटी तेरा भाई तुझे लेने जाएगा, मैं तुझे पहुंचाने जाऊंगा, मैं तुझे लेने जाऊंगा, तेरा शौहर जब तक नहीं जाता तुम किसी के बाइक में किसी मास्टर साहब से लिफ्ट नहीं मांगोगी। आज ये खुराफात हमारे समाज में चंद पैसों के चक्कर में हमने जो अपने समाज को बेपर्दगी के दलदल में जो हमने धंसाया है, ये भी बहुत बड़ा फितना है। हमारे लिए हमारी बेटी का पैसा कमाने वाली होना जरूरी नहीं, हमारी बेटी का डॉक्टर होना जरूरी नहीं, हमारी बेटी का बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होना जरूरी नहीं। एक बाप की शान ये होती है कि उसकी बेटी पढ़े ना पढ़े, नौकरी पाए ना पाए, इज्जत कमाने वाली उसकी बेटी बन जाए। बेटी अगर नौकरी मिल जाए उसको अच्छी बात है, अगर नौकरी के रास्ते से अगर हमारी बेटी की इज्जत में दाग लग जाए, आप क्या कह रहे हैं? गलती है कि नहीं? फिर गलती है ना भैया। इसलिए बच्चियों को उनकी अगर आपने नौकरी करवाई उनसे तो उनको सुरक्षा देना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनके लिए बाज़ाब्ता बाइक का इंतजाम, ऐसी गाड़ी का इंतजाम करना है कि आप टाइम पे जाइए, टाइम पे लेके आइए। उनके लिए बिल्कुल सख्ती के साथ, किसी के साथ न जाना है ना आना है। हमारे यहाँ आजकल ये भी गैरों की तरह रिवाज चल पड़ा है, बाइक किसी की भी हो हम अपनी बेटी को बिठा देते हैं, बीवी को बिठा देते हैं। दिल्ली से लड़का फोन करके अपनी बीवी से कहता है कि जाओ मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, उनके साथ बैठकर तुम हॉस्पिटल आ जाओ। इस्लाम ने अपने देवर से खलवत हराम बताया। अकेले एक भाभी के लिए, आपकी भाभी के लिए आपके साथ अकेले में रूम में तन्हाई में खलवत में रहना तक हराम है। अपने देवर के साथ एक भाभी के लिए, एक औरत के लिए हराम है कि वो खलवत करे, और यहां दोस्त को भेज रहे हैं आप। आपको क्या मालूम आपके खैबाने में कहीं उसकी नीयत खराब हो जाए, आपके खैबाने में कहीं आपकी बीवी की ही नीयत खराब हो जाए, नहीं भी नीयत खराब हो, आंख शरारत कर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? हमारे लिए दीन बचाना है, हमारे लिए हमारी इज्जत बचाना है, हमें अपनी इज्जत की सुरक्षा कर रही है। हमारी बेटी की इज्जत दुनिया की सारी दौलतों में सबसे बड़ी दौलत वही है। हम तंग दस्त भी रहेंगे, अगर बाल बच्चों में इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान रहेगा तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जलसों में कहने वाली बातें, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें जलसों में होती है, मगर असर इसलिए नहीं है कि आपने कभी दिल से अपने उलमा का खिताब समाप्त नहीं किया है। आपसे गुजारिश है माहौल बनाए, समाज बनाए, वकार बनेगा, वरना ये दुनिया आपको खाने को तैयार है। हजरत कह रहे थे हमसे कि इत्तेहाद हमारे समाज में नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा फितना है हमारे समाज के लिए। 160 करोड़ हमारी तादाद है, कितनी? 160 करोड़, मगर एक गांव में भी हम एक नहीं। आज हमने पीरों के नाम पे, खानकाहों के नाम पे, मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, जबान के नाम पे, जिले के नाम पे, गांव के नाम पे, इलाके के नाम पे अपने इस्लाम को हर जगह बांट दिया है। ये वो वाला इस्लाम, ये वो वाला इस्लाम, ये वहां का इस्लाम, ये यहाँ का इस्लाम। अल्लाह के वास्ते एक मुसलमान बने, सच्चा मुसलमान बने, अपने साथ साथ अपने भाइयों से मोहब्बत करें। अगर आपका पीर बहुत स्मार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का पीर बहुत बदसूरत है। उनके पीर को भी अल्लाह ने चेहरा दिया है। ये और बात है कई दिन से बेचारा नहाया नहीं है, मगर नहा के कंघी अगर दाढ़ी में कर लेगा तो आपके पीर को भी वो फेल कर देगा। कभी किसी के पीर पर उंगली नहीं उठानी चाहिए।
आप अपने पीर से मोहब्बत कीजिए, खूब कीजिए, सर पे बिठा लीजिए, कोई इतराज नहीं, मगर ये आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप दूसरे के पीर को तनकीदी निशाना बनाएंगे। हमारे बिहार में हर जगह सबसे ज्यादा ये लड़ाई, पता नहीं लोगों को कौन सिखा दिया है, पीर बड़ा है कि दीन बड़ा। भैया अरे पीर साहब बड़े कि दीन बड़ा है? मजहब बड़ा है, दीन बड़ा है, सुन्नियत बड़ी है, इस्लाम बड़ा है, कानून इस्लाम बड़ा है। हम पीर से मोहब्बत करें मगर पीर को कभी इस्लाम से आगे ना करें। पीर साहब की वजह से हम अपने इस्लाम को डिवाइड ना करें। पीर से बेपनाह मोहब्बत करें। यकीनन उनकी मोहब्बत में भी अल्लाह की रजा है, पीर की शफकत में भी हमारे लिए बरकतें हैं, पीर साहब की नजरों में भी इनायतें रहती है। मगर इन सारी चीजों के बाद हम इन चीजों की गुंजाइश अपने अंदर रखें कि अगर हम हक पर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ही हक पर है, बाकी सब बेदीन है। हम समझने की कोशिश करें कि सामने वाले की गलती क्या है, अज़रुए शरा उसका क्या इलाज है, शरीयत के तनाजुर में उसकी हम इस्लाह करें। जब इस्लाह मुमकिन न हो और उसके बाद भी वो आदमी सुधरने को तैयार न हो, तब अपने दस्तरखान से उसको अलग करें, अपने माहौल से उसको अलग करें, तब अपना भाई उसको शामिल न करें। मगर जब तक गुंजाइश बची रहे उसको हम अपने समाज का व्यक्ति समझें। इसी में हमारी और आपकी सबकी सामूहिक भलाई है। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला इतने बड़े जलसे को सजाने में, हमारे भाइयों को बुलाने में, उलमा की मेहमान नवाजी में, उलमा की खिदमत में, जलसे में जिस तरह से भी खर्च किए गए, जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबको दारैन की सादतें नसीब फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।